बच्चों में मुकेश कुमार 12th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज मैं अपने इस लेक्चर में एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बचे हुए रिएक्शंस पढ़ाने जा रहा हूं। इसके अलावा मैं कार्बोनिल कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस को भी बताने जा रहा हूं, जो यूपी बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से यूपी बोर्ड की जो एग्जाम होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें यूजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बच्चों, आप रेडी हो जाइए कॉपी और पेन के साथ और नोट्स बनाना स्टार्ट करिए मेरे साथ। तो बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज के लास्ट पार्ट में मैं चल रहा हूं और इसमें अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं परकिन रिएक्शंस। परकिन रिएक्शन परकिन अभिक्रिया। तो बच्चों, सबसे पहले ये जानेंगे कि परकिन अभिक्रिया किस तरह के एल्डिहाइड देते हैं। बच्चों, कुछ पॉइंट्स हैं जो इस रिएक्शन के बारे में हमें सबसे पहले क्लियर करने हैं। पहली बात तो यही कि परकिन रिएक्शन केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड देता है, केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड ही परकिन रिएक्शन देता है। और एरोमेटिक एल्डिहाइड परकिन रिएक्शन तब देता है जब उसको किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के एनहाइड्राइड के साथ गर्म किया जाता है, और वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम साल्ट की उपस्थिति में गर्म करना है। तो बच्चों, इसको इस तरह से समझो, जैसे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया CH3COOH, जिसका नाम बच्चों क्या है, एसिटिक एसिड। तो इसका जो एनहाइड्राइड आता है बच्चों, वो ये आता है CH3CO का होल ट्वाइस O। इसको बोलते हैं बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको कई तरह से लिखते हैं। एक तो तरीका ये है CH3C_OO C_OCH3। एक तो लिखने का तरीका ये है। दूसरा तरीका है CH3C_O CH3C_O और यहां बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन जोड़ दें, तो 1 2 3। और इसको ऐसे भी लिखते हैं बच्चों CH3CO और बॉन्ड लगा के इस तरह से ऑक्सीजन लिखते हैं। तो बच्चों, एसिटिक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका एनहाइड्राइड है एसिटिक एनहाइड्राइड, और इसको हम इन तरह से इतनी टाइप से इसको राइट डाउन करते हैं रिएक्शंस में। अब बच्चों, इसका सोडियम साल्ट क्या होगा, एसिटिक एसिड का सोडियम साल्ट। तो सोडियम साल्ट के लिए क्या करना है, इसका ये H हटाना है और इसकी जगह पर Na इंसर्ट करा देना है, तो ये सोडियम साल्ट बन जाएगा। और अगर यहाँ पे पोटेशियम को इंसर्ट कराया तो इसका आ जाएगा पोटेशियम साल्ट। यानी कि जब हम यहाँ लिखते हैं CH3COONA, तो ये आता है एसिटिक एसिड का सोडियम साल्ट। और जब हम यहाँ लिखते हैं CH3COOK, तो ये आता है एसिटिक एसिड का पोटेशियम साल्ट। तो बच्चों, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमें ये रिएक्शन करानी है। क्या कराना है, हमें एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना है और उस एरोमेटिक एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड के एनहाइड्राइड के साथ गर्म करना है, वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम साल्ट की प्रेजेंस में। तो बनता क्या है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनता है। देखते हैं बच्चों, यहां पर मैं लेने जा रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड, और उसका एनहाइड्राइड एसिटिक एनहाइड्राइड, और उसका सोडियम या पोटेशियम साल्ट सोडियम एसीटेट या पोटेशियम एसीटेट। तो बच्चों, इसे नोट करें, एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला और किस तरह से एसिटिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम साल्ट बनता है। अब बच्चों, इसकी रिएक्शन देखते हैं।
परकिन। परकिन में क्या होता है? परकिन अक्रिया केवल और केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं। यहाँ 12th क्लास के सिलेबस में जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो है बेंजील्डिहाइड। तो बेंजील्डिहाइड को लिखते हैं C6H5CHO, इसको इस तरह से लिखते हैं CHO। ये जो है बेंजील्डिहाइड। इसकी अब क्रिया हम कराने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के एनहाइड्राइड से, और यहां हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं एसिटिक एसिड और उसका एनहाइड्राइड CH3C डबल बॉन्ड O CH3C डबल बॉन्ड O, और इन दोनों को जोड़ देंगे ऑक्सीजन से, तो ये बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये बना एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको हम गर्म करेंगे किसकी प्रेजेंस में? इसका हमने ले लिया सोडियम साल्ट, सोडियम एसीटेट। ऐसा करने पर अब देखिए बच्चों बनता क्या है, CH3COOH। इसमें जो साइड प्रोडक्ट बनता है इसको इस तरह से समझेंगे CH3COOH, ये इसमें साइड प्रोडक्ट बनता है। कैसे निकला? अब इसको समझो, ये यहां से कट होता है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, और ये ऑक्सीजन जो है इतने पार्ट से CH3CO, और यहां से एक H मिलेगा तो बन जाएगा CH3COOH। अब इसके बाद बच्चों इसमें बचा क्या है इसको देखते हैं, C6H5CH, और यहां है डबल बॉन्ड, यहां है डबल बॉन्ड। अब यहां से एक H मैंने हटा करके एसिटिक एसिड बनाया था, तो अभी यहां पर 2 H है। कितने H हैं? 2 H। तो एक H और कम कर लेंगे तो अब एक ही H बचेगा, उसको यहां जोड़ेंगे CH। अभी हमारे पास एक H है और क्या है? COO, तो हम यहां लिखेंगे COOH। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो ये है C6H5CH डबल बॉन्ड COOH। अब बच्चों ये जो प्रोडक्ट बना है इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल, और इसका नाम है सिनेमिक एसिड। इसका नाम अल्फा बीटा क्यों पड़ा ये समझ लो। हम इसको लिख सकते हैं CHCOOH। देखिए बच्चों ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, इस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, इसको बोलते हैं बीटा कार्बन। तो इस वजह से इसका नाम है अल्फा बीटा। इसमें डबल बॉन्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये असंतृप्त है, अल्फा बीटा असंतृप्त। एसिड ग्रुप है तो इसको अम्ल कहते हैं। तो इस तरह से ये है अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल। तो बच्चों आपने देखा कि परकिन रिएक्शन से किस तरह से अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनता है, और यहाँ पर क्या बना है? सिनेमिक एसिड। तो बच्चों इसमें होता क्या है उस पूरी बात को राइट डाउन करते हैं। जब एरोमेटिक एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल के
एनहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक अम्ल के एनहाइड्राइड के साथ उसके सोडियम या पोटेशियम लवण की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तब अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल प्राप्त होता है। अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल प्राप्त होता है। इसे परकिन अपक्रिया कहते हैं। इसे परकिन अपक्रिया कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, इसे नोट करें। अब बच्चों एल्डिहाइड्स की अमोनिया से रिएक्शन पढ़ेंगे। रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स विद NH3। अमोनिया से एल्डिहाइडों की रिएक्शन किस तरह से होती है, इसको समझेंगे। देखिए बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड को अगर छोड़ दें तो बचे हुए जितने भी एल्डिहाइड हैं वो सब अमोनिया से रिएक्शन करके एडिशनल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक योगात्मक उत्पाद बनाते हैं, यानी कि एडिशन रिएक्शन देते हैं। किस तरह से देखते हैं इसको समझते हैं। और एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला RCOH, ये बच्चों है आपका एल्डिहाइड। रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं इसकी अमोनिया से, इसको लिखेंगे H बॉन्ड NH2। इस तरह से अमोनिया को लिख सकते हैं। ये है अमोनिया। जब अमोनिया एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, बच्चों ध्यान में रखें, फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से इस तरह से अपक्रिया नहीं करता है जिस तरह से अन्य एल्डिहाइड अपक्रिया करते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त जितने भी एल्डिहाइड हैं वो सब अमोनिया से किस तरह से रिएक्शन करते हैं वो मैं बता रहा हूं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर CO का जो ये पाई बॉन्ड है ये टूटता है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन जाते हैं ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। तो इस पर आता है नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज। और H और M के बीच का बॉन्ड टूटता है, तो H और N के बीच में जब बॉन्ड टूटता है तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे करके अलग रखता है। नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ये हो जाता है नेगेटिव चार्ज। अब जब एडिशन इनका होगा तो आपको पता है माइनस प्लस से जुड़ेगा, प्लस माइनस से जुड़ेगा। सबसे पहले NH2 जाकर के कार्बन से अटैच हो जाएगा। क्या बनेगा, CRH। सबसे पहले कौन जुड़ेगा जाके, NH2। किससे जुड़ेगा, कार्बन से, नेगेटिव पार्ट में। इसके बाद ये H प्लस जुड़ेगा जाके ऑक्सीजन से, बनेगा क्या बच्चों, OH। ये है योगात्मक उत्पाद, योगात्मक उत्पाद। बच्चों इसको कहते हैं एल्डिहाइड अमोनिया। इसको बच्चों बोलते हैं एल्डिहाइड अमोनिया। तो फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके बचे हुए ये सारे एल्डिहाइड इस तरह से अमोनिया से रिएक्शन करके एल्डिहाइड अमोनिया बनाते हैं। अब फॉर्मेल्डिहाइड किस तरह से रिएक्शन करता है इसको समझते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड की अपक्रिया कराते हैं किससे, अमोनिया से। देखिए बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, ये है फॉर्म एल्डिहाइड, रिएक्शन कर रहा है अमोनिया से, NH3 से। बनता क्या है बच्चों, यहां एक महत्वपूर्ण कंपाउंड बनता है, एक ठोस जटिल यौगिक बनता है
जिसका नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। फार्मूला है CH2 का होल 6 हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, इट मींस N4। इसका नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। इसको कहते हैं बच्चों यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन ये बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसका यूज यूरिन इन्फेक्शन में और गठिया रोग में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है और ये यूरिन इन्फेक्शन या गठिया रोग में इलाज में यूज की जाती है। देखिए बच्चों क्या बना, CH2 का होल 6 N4 हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। इट मींस कार्बन 6 वहां यूज हो रहे हैं तो इस पूरे में हम 6 का गुणा करते हैं। नाइट्रोजन 4 यूज हो रहे हैं तो यहां पर हम 4 का गुणा कर देंगे। आप देखते हैं कि क्या क्या बच रहा है इसके बाद। ये सब करने के बाद हम बच क्या रहा है। देखो कार्बन 6 के 6 यूज हो गए, नाइट्रोजन 4 के 4 यूज हो गए। अब बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हमारे पास बचे 6, ऑक्सीजन बचे 6। अब हाइड्रोजन देखो 1 1 2 और 2 6 जा 12 हाइड्रोजन यहाँ है, 4 3 जा 12 हाइड्रोजन यहाँ है और यहाँ पे 6 2 जा 12 हाइड्रोजन यूज हो चुके हैं तो बचे हैं 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। समझ में आ रहा होगा कि H2O यहाँ पर बनने वाला है। H2O बनता है, H2O के 6 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो इस तरह से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको अच्छे से समझ लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें। तो बच्चों अब इसमें हुआ क्या क्या था इसको राइट डाउन करेंगे। फॉर्मएल्डिहाइड को छोड़कर अन्य सभी एल्डिहाइड अमोनिया के साथ योगात्मक उत्पाद बनाते हैं। योगात्मक उत्पाद बनाते हैं। अब फॉर्मल्डिहाइड की बात आती है। फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ अपक्रिया करके एक ठोस सॉलिड जटिल यौगिक हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन बनाता है, जिसे यूरोट्रोपिन कहते हैं। जिसे बच्चों क्या कहते हैं, यूरोट्रोपिन कहते हैं। यह गठिया रोग, किस रोग में, गठिया रोग और मूत्र संक्रमण यानी यूरिन इन्फेक्शन में औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है।
प्रयुक्त होता है। तो ठीक है बच्चों, इसे आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब बच्चों वो सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स जो 12th क्लास के यूपी बोर्ड के सिलेबस में हैं, उन सभी की फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस जो बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनको मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले पहला कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं और इसके यूजेस क्या हैं, इसको समझ लेते हैं। बच्चों ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये सामान्य ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर एक तीक्ष्ण गंध युक्त गैस है। तीक्ष्ण गंध युक्त गैस है, इट मींस ये नॉर्मल टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में रहता है। जब इसको ठंडा करते हैं तब ये एक रंगहीन द्रव में बदल जाता है, रंगहीन कलरलेस लिक्विड में बदल जाता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है -21 डिग्री सेल्सियस। यह जल, अल्कोहल और ईथर तीनों में पूरी तरह से विलय है। इसको जब सूंघते हैं तो आंखों में पानी आता है और ये नाक में जलन उत्पन्न करता है। आंखों में पानी आता है और नाक में जलन उत्पन्न करता है। ये फॉर्मेल्डिहाइड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल। अब इसके यूजेस पे याद रखिए, इसका यूज कहाँ है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का यूज होता है जीवाणुनाशक के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में इसका यूज करते हैं। और फॉर्मेल्डिहाइड जो गैस होती है उसका 40% जो जली विलयन होता है उसको फॉर्मेलिन कहते हैं। फॉर्मेलिन के द्वारा डेथ, ऐसे मरे हुए जीव जंतुओं को परिरक्षक, मरे हुए जीव जंतुओं को अधिक समय तक सुरक्षित रखने में यूज करते हैं। इट मींस फॉर्मेल्डिहाइड मृत जीव जंतुओं के परिरक्षक में प्रयुक्त होता है। इसका उपयोग दवाइयों के बनाने में भी होता है और रंगों के संश्लेषण में भी होता है। अब बच्चों आ जाइए एसिटाल्डिहाइड पर। एसिटाल्डिहाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। एसिटाल्डिहाइड एक तीक्ष्ण गंध युक्त वाष्पशील और ज्वलनशील द्रव है, लिक्विड है, और इसका जो क्वथनांक है वो 21 डिग्री सेल्सियस है। ये भी जल, अल्कोहल और ईथर तीनों में पूरी तरह से विलय है। अब इसके यूजेस पे आते हैं। यूज क्या है इसके। इसका यूज है संश्लेषित रंग और दवाइयां बनाने में, नाक की बीमारी में, सूंघने में ये काम आता है। विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में इसका उपयोग होता है, जैसा कि आपने केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। एक रबर होती है एसिटाल्डिहाइड अमोनिया, तो उस रबर के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। इसे नोट करें बच्चों या स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब बच्चों बेंजील्डिहाइड और एसीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेज को देखते हैं। बेंजील्डिहाइड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो ये बताती हैं कि बेंजील्डिहाइड एक रंगहीन कड़वे बादामों की सी गंध वाला लिक्विड है। बेंजीन क्या है, एक लिक्विड है जो कलरलेस होता है, जिसकी स्मेल है कड़वे बादामों जैसी, और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 179 डिग्री सेल्सियस। और ये जल में अल्प विलय है, जल में पूरी तरह से विलय नहीं है, किंतु अल्कोहल और ईथर में पूरी तरह से विलय है। यूज क्या है इसके, यूजेस क्या है इसके। यूजेस हैं इत्र उद्योग में, मतलब सेंट और परफ्यूम इंडस्ट्री में। दूसरा है रंजकों के निर्माण में, रंजकों मींस डाइज के निर्माण में, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज। और इसका यूज है विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, जो आपने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में देखा था। सिप अपकर्मक के निर्माण में, सिप अपकर्मक इंपॉर्टेंट यूज है, सिप अपकर्मक भी इंपॉर्टेंट है। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। कौन बना रहा है सिप अपकर्मक, बेंजील्डिहाइड। बेंजील्डिहाइड का फार्मूला है C6H5CHO, इसको ऐसे लिखते हैं। इसकी एनिलीन से रिएक्शन कराते हैं। एनिलीन का फार्मूला C6H5NH2, इसको ऐसे पलट के लिखते हैं H2NC6H5। इन दोनों की आपस में रिएक्शन जब कराते हैं तो बेंजील्डिहाइड से ऑक्सीजन एलिमिनेट होता है और एनिलीन से हाइड्रोजन बाहर निकलता है, H2O बाहर निकलता है, H2O बचता क्या है, C6H5CH डबल बॉन्ड N
C6H5। इसी को बच्चों कहते हैं सिफ रिजेंट, सिफ अभिकर्मक, सिफ अभिकर्मक, ये सिफ अभिकर्मक कहलाता है। अब बच्चों आते हैं नेक्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड पे, एसीटोन पे। एसीटोन क्या है? एसीटोन भी एक लिक्विड है। ये ऐसा लिक्विड है जो कलरलेस है, उड़नशील है और ज्वलनशील है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आता है वो 56.5 डिग्री सेल्सियस है। ये जल, अल्कोहल और ईथर तीनों में पूरी तरह से विलेज है। और इसके यूजेस पे अगर आए तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो यूज होता है वो लेबोरेटरी में क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, जो आपने हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर में जब क्लोरोफॉर्म पढ़ाया गया था उसमें आपने इसकी रिएक्शन देखी। इससे आर्टिफिशियल सेंट भी बनता है जिसका नाम है आयरीन। आयरीन नामक कृत्रिम इत्र बनाने में ये विलायक के रूप में यूज होता है, एक अच्छा विलायक है। ये वार्निश, कार्डाइड और सेलुलोज को घोलने के काम आता है। और ये मेडिसिन्स, औषधियों के निर्माण में भी प्रयुक्त होता है। तो ये बच्चों कार्बोनिल यौगिकों की फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस थे जिनसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो इनको आप बढ़िया ढंग से तैयार कर लेंगे। तो बच्चों इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम लेक्चर को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है यूपी बोर्ड 2024 का एग्जाम आपका अच्छे से अच्छे ढंग से करवाना। और इसी को फोकस करके, टारगेट करके मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। इस पर बोर्ड 12th क्लास की बोर्ड एग्जाम का जो भी केमिस्ट्री का सिलेबस है पूरा आपको पैकेज मिलने वाला है। और डेली आपको इस पर वीडियो अपडेट होंगे और वीडियो आपको मिलेंगे। तो बच्चों मेहनत से पढ़ते रहें, मेहनत करें। थैंक यू सो मच।